कौन समझाए, कैसे समझाए कि जॉब वाले के पास कितना काम होता है, जॉब भी करेगा, बच्चों को भी संभालेगा, पति का भी ध्यान रखेगा और फिर अगले दिन की भी तैयारी करेगा। वो तो कुछ नहीं करती है ना। जब वो खाली है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी? वो बैग ही पैक करेगी ना, या कुछ और करेगी? वो समझ गई थी। इधर काजल तुनक कर पड़ी थी, भाभी को शाम को बुला लो ना। आप मम्मा, आपने उनको क्यों भेजा है? शाम को फ़ोन करो उनको, भाभी को आने के लिए। तभी को कमला जी ने फ़ोन मिला दिया और रूबी को कहा, रूबी कब आ रही हो? उधर से आवाज़ आई, मम्मा अभी तो मैं नहीं आ रही हूँ, 2-4 दिन रुक कर आऊँगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ हो तुम? कुछ नहीं मम्मा, मैं काजल दीदी की ससुराल में आई हुई हूँ। अरे ये तुमने क्या कर दिया? उधर से आवाज़ आई थी काजल की, तुम मेरी ससुराल में किससे पूछ कर गई हो? तुम्हें तो वहाँ के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं ससुराल में कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। और मेरी जिठानी तो मेरे वैसे भी पीछे ही पड़ी हुई है, वह हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती है, सुनाती रहती है। अब तुम्हें मेरी ससुराल के भेद पता चल जाएगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया भाभी, मुझे तो बता कर जाना चाहिए था। और मैं यहाँ रोज़ रोज़ घर का काम करती रहती हूँ और आप वहाँ जाकर आराम कर रही हैं। तो क्या हुआ? तुम भी तो मेरे ससुराल में आती हो, मैं तुम्हारी ससुराल में आ गई हूँ। इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? तुम्हारी सास मेरे साथ बहुत खुश है, आकर तो देखो एक बार, कितना अच्छा लग रहा है उनको। और काजल ने तभी अपने बैग में कपड़े ठूसे और वापस ससुराल पहुंच गई थी। वहां जाकर देखा तो उसका घर इतना व्यवस्थित था, इतना व्यवस्थित था, जिसे देखकर वो चौंक गई थी। काजल की सास ने मुस्कुराकर कहा, रूबी को घर संभालना आता है, पति का ध्यान रखना आता है, बच्चों को स्कूल भेजना आता है और सास ससुर का सम्मान करना आता है। धन्य है इनकी माँ, जिन्होंने इन्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। ये तुम्हारा घर है, तुम कैसे संभालोगी वो तुम जानोगी, हमें जैसे संभालना था वो हमने संभाला। रूबी ने काजल को सबक सिखा दिया था, काजल की ससुराल में रहकर। जी, नंद की ससुराल में जाकर रही थी रूबी और 4 दिन में ही काजल को ये समझ आ चुका था कि अपनी ससुराल में रहकर ही उसकी कदर होती है।